बात करेंगे। बेसिकली पर्पज इस वीडियो का ये है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो पेन हो रहा है वो शोल्डर जॉइंट में हो रहा है या नेक के अराउंड हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो नेक का और शोल्डर जॉइंट दोनों के दोनों पास होते हैं, तो अंदाजा नहीं लग पाता कि ये प्रॉब्लम शोल्डर में हो रही है या नेक में हो रही है। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है कि अगर ये पेशेंट से आपने बोला कि आप इस प्रकार से अपने सर पे हाथ रख के दिखाएं, और अगर वो इजीली कर लेते हैं तो इसका मतलब शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। या आप दूसरे शोल्डर के मूवमेंट चेक करके इसे देख सकते हैं। आप हाथ को ऊपर करके, दोनों जोड़ों को साइड में मूव करके या पीछे की तरफ मूव करके आप देखेंगे, अगर ये सारी मूवमेंट वो ठीक से कर पा रहे हैं शोल्डर जॉइंट के, तो प्रॉब्लम नेक से है, ना कि शोल्डर जॉइंट से है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो प्रॉब्लम जो है वो नेक की वजह से है। जो पेन शोल्डर में आ रहा है इसको हम एक तरीके से रेडिकुलर पेन बोलते हैं, जो नेक से शोल्डर की तरफ आता है। अब अगर हमने शोल्डर के मूवमेंट कराए सारे जो हमने बात की थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तब हमें उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। जैसे शोल्डर जॉइंट के एग्जामिनेशन में पहले हमें उस जोड़ को सही से एक्सपोज करके देखना पड़ेगा कि वहां पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, किसी प्रकार से स्किन में कोई पुरानी चोट, घाव या कोई निशान तो नहीं बना हुआ है, दोनों शोल्डर सेम लेवल पर है या नहीं है, उस जोड़ पे कोई स्वेलिंग तो हमें नहीं दिख रही है, या यूज कम करने की वजह से वहां पे कोई एट्रोफी तो नहीं दिख रही है, या ज्यादा फूला हुआ तो नहीं दिख रहा है, हाइपरट्रॉफी तो नहीं दिख रही है। पीछे स्कैपुला होती है बोन पीछे की तरफ, तो उस बोन की सिमेट्री दोनों तरफ सेम है या नहीं है, ये हम देखते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं कि शोल्डर जॉइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने के लेवल पे तो नहीं आ रही है। फिर उन्हीं चीजों को हम प्रेस करके, पैल्पेट करके चेक कर लेते हैं। कोई स्कार दिख रहा है तो उसको दबाने पे दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई किसी तरीके के कट्स या कोई और इंजरी तो नहीं है वहां पे जो हमें दिख रही है, जिसको हम प्रेस करके चेक कर सकते हैं। स्वेलिंग है, उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं इन्फेक्शन, टेम्परेचर बढ़ा होता है स्वेलिंग पे हाथ रखने पे तो इन्फेक्शन का डर होता है। और उस प्रकार से हम सारी चीजों को पैल्पेट करके चेक कर लेते हैं। उसके अलावा शोल्डर के अलग अलग मूवमेंट होते हैं जो हम चेक करके देखते हैं। जैसे आगे की तरफ आने वाले मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं, हम साइड में जाने वाले जोड़ के मूवमेंट को एबडक्शन बोलते हैं, एडक्शन बोलते हैं, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, पीछे की तरफ ले जाने को एक्सटेंशन, दोनों हाथों को साइड में रख के मोड़ने पे एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। इन टेक्निकल वर्ड का पर्पज ये है कि हमें पता चल जाता है कि अगर इनमें से कौन सा वाला मूवमेंट बंद हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो शोल्डर जॉइंट के एग्जामिनेशन में नेक्स्ट लेवल की चीजें होती हैं। उसके अलावा शोल्डर जॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 मसल्स होती हैं जो उसके चारों ओर होती हैं, जिनमें काफी हद तक प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, टेरिस माइनर, मेजर, तो ये सारी की सारी, पेक्टोरलिस मेजर, ये सब शोल्डर के अराउंड की मसल्स होती हैं जो हम चेक करते हैं इसके अंदर। फिर पेशेंट की हिस्ट्री में लोकेशन ऑफ पेन कहाँ है, पेन का रेडिएशन कहाँ तक आ रहा है, खाली शोल्डर से एल्बो तक जा रहा है या एल्बो से हैंड तक आ रहा है, तो वो सारी चीजों के अपने इंपॉर्टेंस होते हैं कि ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं। पेन की रेडिएशन के हिसाब से क्या करने पे पेन बढ़ता है, किस प्रकार से हमारे शोल्डर के मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई जॉइंट में इंस्टेबिलिटी तो नहीं है कि ऐसा लग रहा हो कि जॉइंट अपने सॉकेट से बाहर निकलने को तैयार है। हिस्ट्री में हम देखते हैं कोई ऐसे फंक्शन से तो जुड़ा हुआ नहीं है पेशेंट की जहां वो उस जोड़ को ओवर यूज करता हो, ज्यादा यूज करता हो। क्या रात को सोते वक्त भी जोड़ों में पेन होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले रीजन जो होते हैं, जो गठिया बोलते हैं, जो कि एज के साथ होती है, ओल्ड एज होती है, तभी शोल्डर में आर्थराइटिस आती है, या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। न्यूरोवेस्कुलर रीजंस देखते हैं कि उस जगह की ताकत कैसी है, पावर चेक करते हैं हम, उस जगह के सेंसेशन को चेक करते हैं, आसपास के जॉइंट के मूवमेंट को चेक करते हैं। तो ये जो बेसिक एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं, और एक एक्सपर्ट डॉक्टर के लिए बहुत ही फास्ट होता है कि वो बहुत तेजी के साथ इन सारी चीजों को कर सकते हैं और तुरंत पता लगा लेते हैं। उसके अलावा हम लोगों को पता होता है कि कुछ मसल्स होती हैं जो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। नील टेस्ट हुआ, हॉकिंस टेस्ट हुआ, जो शोल्डर जॉइंट के इम्पिंजमेंट को चेक करते हैं, यानी कि आपने जॉइंट को ऐसे बाहर किया और ये वाले हिस्से से अगर वो अटक रहा है, इम्पिंज कर रहा है, तो वो नील टेस्ट या हॉकिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं।
एक ड्रॉप आर्म टेस्ट होता है कि जिसमें आपका हाथ एक लेवल से जाके अपने आप ही नीचे गिर जाता है, इसका मतलब रोटेटर कफ की मसल टूटी हुई है, उससे पता लग जाता है। बेली प्रेस टेस्ट होता है, बेली को आप प्रेस कर रहे हो तो वो अगर नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो इंफ्रास्पेनेटस मसल की प्रॉब्लम, मतलब आप एमआरआई कराने से पहले ही जज कर लेते हो इन टेस्ट से कि प्रॉब्लम कहाँ निकल के आ सकती है। इससे पेशेंट का भी एक फेथ रहता है कि हाँ डॉक्टर ने कुछ एग्जामिन करके बताया है। इसके अलावा पीछे एक लिफ्ट ऑफ टेस्ट होता है, पीछे की तरफ हाथ करके वो टेस्ट चेक करते हैं मसल, सब स्कैपुलर मसल्स के लिए, सुप्रास्पाइनेटस मसल के लिए जॉब टेस्ट होता है। ये स्पेसिफिक टेस्ट है जिसे हम एक अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नेक पेन को शोल्डर पेन समझना, ये रूल आउट करना जरूरी है। इसके अलावा और भी हम एक वीडियो में क्लियर करेंगे कि कई बार पेट के दर्द की वजह से, गॉल ब्लैडर पैनक्रियास की वजह से, डायाफ्राम की वजह से भी शोल्डर में पेन होता है। मायोकार्डियल यानी हार्ट की बीमारी की वजह से भी शोल्डर में पेन होता है। इसको हम किसी दूसरे वीडियो में और डिटेल में बताएंगे। ये जो सारे टेस्ट एक्सप्लेन किए हैं अभी, नी टेस्ट, हॉकिंस टेस्ट, जॉब्स, लिफ्ट ऑफ, इनके बारे में भी एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो का पर्पस था कि जो शोल्डर जॉइंट का पेन हो रहा है, क्या वो शोल्डर जॉइंट से है या नेक से है या कोई और तो नहीं हो सकता, और कैसे हम टेस्ट करते हैं। सी यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।